Hello, friends. Welcome you all to my YouTube world, Dread Dive, जिसमें आप सुनेंगे रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ। एक ऐसी फ़िल्म जो सिर्फ दुनिया की सबसे खौफनाक या भयानक फ़िल्म नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ज़्यादा श्रापित फ़िल्म भी मानी जाती है। एक ऐसी फ़िल्म जिसमें काम करने वाले कलाकारों ने अपने ज़िंदगी के कुछ ऐसे घटनाओं को अनुभव किया जो दिल दिला देने वाले थे और जो कि उन्हें हमेशा याद रहेगा ज़िंदगी भर के लिए। उस फिल्म का नाम है द ओमेन। द ओमेन को रिचर्ड डॉनर ने डायरेक्ट किया था और ये 1976 में रिलीज़ हुई थी। ये उस साल की एक बहुत बड़ी हिट थी और इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये जितनी बड़ी हिट थी उतनी ही ज़्यादा खौफनाक फिल्म भी थी, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में। द ओमेन फिल्म बनने के वक्त फिल्म के जो लीड एक्टर थे ग्रेगरी पेक फ्लाइट से कहीं जा रहे थे और जाते वक्त उनके फ्लाइट पे एक भयानक बिजली गिरी थी, पर किसी को कुछ भी नहीं हुआ। और इस घटना के 2 हफ्ते बाद एग्जैक्टली सेम हूबहू ऐसे ही घटना फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मेस लियोफील्ड के साथ भी हुआ। और ठीक इसके 2 हफ्ते बाद यही घटना फिर से फिल्म के राइटर डेविड सेल्जर के साथ भी हुआ। और रूम में शूटिंग के लिए जाते वक्त प्रोड्यूसर हार्वे बर्नार्ड के फ्लाइट के पास ही ऐसे एक बिजली गिरी थी जो कि ज़रा सी मिस हो गई थी उस फ्लाइट पे बरसने से। बिजली का सेम तरीके से 2 बार गिरना ही बहुत बड़ी बात होती है, पर 4 बार उसी तरीके से गिरना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बिजली का गिरना तो सिर्फ शुरुआत ही थी। इसके बाद जो जो घटनाएं हुई उसने सबके होश उड़ा दी। फिल्म के एक्शन सीन के लिए ग्रेगरी पेक को एक प्राइवेट जेट में कहीं जाना था, पर उस प्लेन को किसी और के प्री बुकिंग के चलते उनकी फ़्लाइट मिस हो गई और उन्हें अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन अगले दिन सुबह जो खबर आई उसने सबके पैरों तले ज़मीन हिला दी कि वो चार्टर प्लेन जो मिस हो गई थी वो एक पक्षियों के झुंड से टकराकर क्रैश हो गई थी। पर सिर्फ इतना ही नहीं, वो प्लेन ज़मीन पे जिस गाड़ी से टकराई थी उस गाड़ी में जेट के पायलट के ही फैमिली मेम्बर्स थे जिनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। फिल्म बनाने के दौरान लंदन IRA द्वारा निर्धारित बॉम्ब ब्लास्ट के चपेट में था। मेस नॉफील्ड जो कि हाल ही में प्लेन लाइटनिंग से बचे थे, वो पास के ही एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए थे, पर सीट्स ना होने के कारण वो वहाँ से चले गया और ठीक कुछ देर बाद ही वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और वो बाल बच गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस दिन फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई उस दिन भी एक होटल में वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें फिल्म के डायरेक्टर रिचर्ड डॉनर रुके हुए थे। जितने भी हादसे हुए अभी तक उन सबसे खौफनाक और हैरतअंगेज घटना तो भी बाकी था। जॉन रिचर्डसन जो कि फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स डिज़ाइनर थे, वो अपने असिस्टेंट लिज मोरे के साथ कार में कहीं जा रहे थे और उनका अचानक एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जॉन तो छोटी मोटी इंजरी से बच जाते हैं, लेकिन लिज मोरे का सर उनके धड़ से अलग हो जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि द वुमन फिल्म में भी हूबहू ऐसा ही एक सीन था जिसको खुद जॉन रिचर्डसन ने ही डायरेक्ट किया था। और एक्शन स्पॉट के पास एक बोर्ड था जिस पर लिखा था 66.6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ओमेन। इस फिल्म के श्राप से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी बच नहीं पाते। फिल्म की शूटिंग में कई एनिमल्स का यूज़ हुआ था जिसे एक एक्सपीरियंस ट्रेनर ने ट्रेन किया था, पर पता नहीं क्या हुआ, फिल्म के शूटिंग के दौरान सारे जानवर अचानक से काफ़ी एग्रेसिव हो जाते थे और ट्रेनर पर ही अटैक कर देते थे। पर सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि फिल्म की शूटिंग ख़त्म होने के कुछ ही दिन बाद ही उस ट्रेनर को एक जानवर ने मार डाला था। दोस्तों, ये फिल्म उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की कहानी में शायद ऐसी कोई शक्ति थी जो ये नहीं चाहती थी कि दुनिया को इस कहानी के बारे में पता चले या फिर वो फिल्म इस दुनिया के सामने आए। लेकिन ना चाहते हुए भी ये फिल्म बनी, रिलीज़ हुई और सबने इसको देखा और इसके बदले में क्या चुकाना पड़ा, उन सबकी मौत।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या लगता है आपको, क्या ये सारी घटना महज कोई इत्तेफाक थे या फिर कोई? कमेंट कीजिए। क्या आपने फिल्म देखा है? और अगर नहीं देखा है तो वॉच इट एट योर ओन रिस्क। देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ऐसी सच्ची, डरावनी और ऐसी में घटनाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। See you soon.